गेट का फॉर्म फिलअप शुरू होने जा रहा है। आईआईटी गुवाहाटी गेट का फॉर्म जैसे रिलीज करेंगे। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि मैकेनिकल प्लस एक्सी का फॉर्म भरूं कि सिर्फ मैकेनिकल प्लस पीआई का फॉर्म भरूं कि सिर्फ एक्सी का भर दूं, सिर्फ मैकेनिकल का भर दूं, फिर पीआई का भर दूं, और कौन कौन सा ऐसे एलिजिबिलिटी है, कौन कौन सा इसमें एलिजिबिलिटी। देखो पहले आप क्लियर कर लो आप गेट का प्रिपरेशन कर क्यों रहे हो। पहले बात तो ध्यान रखिए कि यू आर नॉट प्रिपेयरिंग फॉर गेट एग्जाम, यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सरकारी नौकरी। चलो प्राइवेट नौकरी, तो आप कितना पीएसयू में कितना एग्जाम के लिए एलिजिबल हो, तो ऐसे आप देखोगे 300 डिफरेंट एग्जाम है जिसके लिए आप एलिजिबल हो। पहले ध्यान रखिए कि इसका आंसर डायरेक्ट नहीं है, क्योंकि आपको पहले समझना पड़ेगा कि क्यों ऐसा जरूरत है। क्योंकि आजकल क्या हुआ, मार्केट में कोई भी बेवड़ा के आपका जिंदगी बर्बाद कर देते हैं, फिर मेरे पास बंदा बाद में मैसेज करता रहता है, कॉल करता रहता है। एक तो पेरेंट जो उसका पिताजी है मुझे फ़ोन करके बोल रहा है मुझे एक्सी में बर्बाद कर दिया। तो ये सब जो चीज़ आ रहा है क्यों आ रहा है, हुआई, क्योंकि आप जो है बहुत इजीली इस चीज़ से दलदल में फंस जाओगे। इसलिए पहले ध्यान रखना है कि हम जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप जो प्रिपरेशन कर रहे हो, यू आर नॉट प्रिपेयरिंग फॉर ओनली गेट एग्जाम। मैंने इसका क्यूआर कोड को ये कर देता हूँ। ओनली गेट एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर नहीं कर रहे हो, आप यहाँ पे 300 डिफरेंट एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो। मैं जितना भी सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, बोला जितना भी मतलब कितना पढ़ाता हूँ, तो अगर आपने देखे कि मैंने 17 सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ। कितना सब्जेक्ट? 17 सब्जेक्ट। तो 17 सब्जेक्ट तो गेट में ही नहीं है, 15 सब्जेक्ट है। इसके साथ 2 सब्जेक्ट होता है रोबोटिक्स एंड मेकाट्रॉनिक्स जो मैं पढ़ाता हूँ। तो गेट का 15 सब्जेक्ट प्लस 2 सब्जेक्ट जो इंजीनियरिंग सर्विस में रहता है और आधार एग्जाम में रहता है, जैसे इसरो डीआरडीओ हर जगह में एग्जाम रहता है। इसलिए रोबोटिक्स मेकाट्रॉनिक्स सिस्टम में पढ़ा रहा हूँ। अब सवाल है कि सर ये जो 17 चलो 15 सब्जेक्ट गेट में हैं, इस सब्जेक्ट पढ़ने से मुझे कौन कौन सा एग्जाम देने के लिए मैं तैयार हो सकता हूं। तो आपने उसके लिए ऐसे 300 एग्जाम देने के लिए तैयार हो सकते हो। 300 सरकारी एग्जाम है जो आप दे सकते हो। इसका जो नोटिफिकेशन आएगा, एक साल में 50 के आसपास नोटिफिकेशन आता है, एक साल में 350 नहीं आएगा। तो आप अगर एक साल के लिए देखेंगे, आपका 4th ईयर में, नहीं तो पास आउट होने के बाद एक साल देखेंगे, तो जट इज अबाउट 50 के आसपास एग्जाम है जो आप दे सकते हैं। जैसे अभी हमारा बहुत सारे एग्जाम आ चुका है। अभी जैसे HPCL का एग्जाम है, सतलुज जल विद्युत निगम का एग्जाम है अभी, इसके बाद और भी 2-3 का बात कर रहे थे स्टूडेंट को, बहुत सारा अभी एग्जाम आ गया। अभी SSC JEE का एग्जाम है। मतलब आपने जो है यहाँ पे 300 डिफरेंट एग्जाम देने के लिए, मतलब इतना नंबर ऑफ एग्जाम है मैं याद भी नहीं रख पाता हूँ कि अभी जस्ट 2 बड़ा जो एग्जाम है उसका याद रहता है। बाकी सारे ऐसे 300 एग्जाम देने के लिए आप प्रिपरेशन करते हो। जैसे अगर आपने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स मेरे से पढ़ा और उसका नॉलेज आपने एक्वायर किया, उसको आपने समझा, तो चाहे वो गेट में आ जाए, चाहे वो IAS में आ जाए, चाहे वो इसरो में आ जाए, चाहे वो DRDO में आ जाए, चाहे बार का एग्जाम में आ जाए, चाहे HPCL में आ जाए, चाहे सतलुज जल विद्युत निगम में आ जाए, जितना भी अभी एग्जाम हो रहा है, अगर SSC JEE में आ जाए, RRB JEE में आ जाए, क्या आप उस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं? तो मैं जो पढ़ाता हूं वो मैंने गेट के साथ साथ 300 एग्जाम को कवर करा देता हूं, सो दैट जो बच्चे चाहते हैं जिस एग्जाम में जाते हैं उस एग्जाम में क्वालिफाई करते हैं। बोला सर ऐसे कैसे आपने बोल सकता है? तो मैंने आपको दिखा देता हूं कि मेरा जो स्टूडेंट का सिलेक्शन है, नाउ यू कैन सी द सिलेक्शन, ठीक है, नाउ यू कैन सी द नंबर ऑफ सिलेक्शन। तो आप देख सकता है कि मेरा जो स्टूडेंट है वो भर भर के, तो हमारा ऐसी फाउंडेशन का था, इसको डिलीट ही कर दो, ठीक है, कहाँ था डिलीट, मूव टू बिन, मूव, क्योंकि ये हमारा स्टूडेंट का जो सिलेक्शन है उसका देख लो कि आप देखो अब आपका सिलेक्शन ही सिलेक्शन, सिलेक्शन ही सिलेक्शन, सिलेक्शन ही सिलेक्शन,
जैसे आप जाएंगे तो बच्चे का आपको सिलेक्शन ही दिखेगा। क्या सारे गेट में सिलेक्शन हुआ है? क्या गेट में सिलेक्शन हुआ है? नहीं, तो अलग अलग एग्जाम में सिलेक्शन हुआ है। पहले मैंने से बच्चे का फोटो नहीं देता, अभी जैसे फोटो के साथ दे रहा हूँ, सो दैट वो यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि हर बच्चे का, जैसे आपका भी है, फोटो जिस दिन आ जाएगा मेरा फेम ऑफ वॉल में, तो उस दिन आप ध्यान रखना कि आपका कैरियर जो है आपका बन चुका है। ठीक है, जिस दिन आपका फोटो यहाँ पे आ जाएगा उसका आपका कैरियर उस दिन बन चुका है। तो आप देख सकता है कि बच्चे का जो सिलेक्शन है, जहाँ जहाँ जा रहा है, जो जो एग्जाम में जा रहा है, ऐसे एक नहीं दो नहीं बच्चे का सिलेक्शन होता जा रहा है। क्या आप चाहते हो कि सिर्फ आपने कोई एक छोटा सा अपॉर्चुनिटी लेके बाकी सारा 300 का 300 एग्जाम नहीं देना चाहते हो? तो इसलिए मैंने बोला कि जो भी बच्चे ऐसे प्रिपरेशन करता है, मेरे साथ जो प्रिपरेशन किया है, वो ऐसे 300 डिफरेंट एग्जाम है जो एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करता है, उसमें जो नोटिफिकेशन आता है उसमें एग्जाम देते हैं एंड क्वालिफाई करते हैं। तो क्या आप चाहते हो कि मैंने पढ़ाई करूं और कुछ ना एग्जाम दे पाओ? एंड वो होता है एक सी अगर किसी ने सिर्फ सिलेक्ट किया, अगर ओनली एक सी सिलेक्ट किया, वो होता है पैरालाइज्ड। यू विल बिकम पैरालाइज्ड। कैसे? क्योंकि एक सी के लिए आपको पढ़ना मैकेनिकल से ज्यादा है। ऐसे कैसे? क्योंकि जैसे मान लो कि आपको एक सी के लिए पढ़ना है, तो मैकेनिकल प्लस उसका मैथमेटिक्स, उसमें थोड़ा सा डिफिकल्ट मैथमेटिक्स आता है, उसके बाद मतलब टोटल मिला के आपको मैकेनिकल पढ़ने के लिए जितना टाइम देना पड़ता है, अगर आपने एक सी पढ़ के कुछ करना चाहते हो, क्योंकि मैकेनिकल में अगर आपने 2000 रैंक भी लेकर आओगे तब भी आपको कुछ ना कुछ अच्छा मिल जाएगा, और एक सी में अगर 200 रैंक पार हो गया कुछ नहीं मिलेगा। पहले ये बात को तो समझ ले। मैकेनिकल में अगर आपने 2000 रैंक भी लेकर आओगे तब भी आपको कुछ ना कुछ अच्छा मिलेगा, लेकिन एक सी में 200 रैंक भी आ जाएगा तब भी आपका कुछ नहीं मिलेगा, उसके बाद कुछ भी नहीं। अगर मान लो मैकेनिकल में आपका अच्छा नहीं हुआ, आपने उसके बाद 300 एग्जाम है वो दे दो, बार का एग्जाम है वो दे दो, उसके बाद आपको डायरेक्ट नौकरी मिल जाएगा। अगर आपने मैकेनिकल का पढ़ाई किया तो उसके बाद आपने ओएनजीसी का एग्जाम दे दो, ठीक है, आप जो अभी एचपीसीएल का एग्जाम है वो दे दो। तो क्या होगा कि अगर आपने एक सी पढ़ा उसमें कुछ नहीं दे सकते, क्योंकि आपने सिलेबस ही कवर नहीं किया और इसमें मेहनत भी उतना किया, क्योंकि वो जो ऐसा लेवल का क्वेश्चन दिया जाता है जो थोड़ा सा तेज निकल जाता है। तो क्या किया जाए ये कि एक सी को हम सेकेंड पेपर में यूज करता है, दैट इज नॉट फर्स्ट पेपर। अगर आपने मैकेनिकल से, प्रोडक्शन से, कोई भी ब्रांच से आपने बीटेक किया और बीटेक कर रहे हो, तो सबसे पहले आपको मैकेनिकल पेपर को फर्स्ट पेपर बनाना है एंड एक सी पेपर को सेकेंड पेपर बनाना है। क्यों सेकेंड पेपर? क्योंकि मैकेनिकल का पेपर होने के बाद एक सी के लिए 7-8 दिन टाइम, कभी कभी 15 डेज टाइम हमें मिल जाता है। बात को समझो, मैकेनिकल का पेपर होगा, उसके बाद एक सी का पेपर होगा, कभी 7 डेज कभी 15 डेज टाइम में मिल जाता है। उस टाइम में अगर हमने थोड़ा अच्छा से पढ़ाई कर लिया, क्योंकि इसका सिलेबस पहले इसके अंदर का है, एक सी का जो सिलेबस है वो मैकेनिकल के अंदर सारे ही है। जैसे एक सी आपने लिया, मैंने लूंगा फ्लूइड मैकेनिक्स सोम, तो फ्लूइड एंड सोम हमारा इसमें ऑलरेडी कवर्ड है। तो क्या होगा कि जो थोड़ा सा एक्स्ट्रा टॉपिक रहता है, जैसे मैथमेटिक्स है, इसमें मैथमेटिक्स है बट इसमें थोड़ा सा टॉपिक एक्स्ट्रा है, तो जो एक्स्ट्रा वाला टॉपिक है वो उसी टाइम में कवर कर पाते हो, जो लास्ट में 7 से 15 डेज, कभी 7 डेज मिलता है कभी 15 डेज मिलता है, इसको यूज किया जा सकता है। तो इसका मतलब क्या होगा, जैसे मान लो अगर मैकेनिकल का पेपर हो रहा था, उस दिन आपका तबीयत खराब था, हो सकता है, तो ये सेकेंड पेपर क्या होता है कि आपका एक ईयर वेस्ट ना हो, उसके लिए कि आपको एक अपॉर्चुनिटी और मिलता है। अगर आपने मैकेनिकल अच्छा से फोड़ लिया तो एक सी आपका कोई काम का नहीं है, दाना भी दे सकते हो। अगर मैकेनिकल में कोई भी थोड़ा गलती हो गया, मान लो आपने एग्जाम सेंटर में उस दिन आपका ब्रेन का स्थिति ठीक नहीं था, इसके कारण 2-4 क्वेश्चन आपका गलती हो गया, हो सकता है एग्जाम सेंटर में कुछ भी अनहोनी हो सकता है। अनहोनी होने के बाद आपको एक सी देना है, तो सो दैट आपका दोनों पेपर में ही अनहोनी हो जाए, ऐसा तो नहीं होगा ना। आपने मैकेनिकल का जिस दिन पेपर था उस दिन भी बीमार थे, एक सी का था उस दिन भी बीमार थे, दोनों नहीं होगा, उसका कोई एक ही दिन में आप बीमार हो सकते हो। इसलिए आपको ये तब क्या करेगा कि चलो कुछ नहीं किया मैंने, पीआई अगर
मतलब हमने कोई अगर नहीं किया तो मुझे एक्सी से आईआईटी में एडमिशन का चांसेस मिल जाएगा। कोई और कुछ नहीं मिलता उसमें, ना तो पीएसयू मिलता है, ना तो कुछ मिलता है, एक्सी से कुछ नहीं मिलता है, सिर्फ आईआईटी में एडमिशन मिलता है। तो वो चीज़ के लिए हम क्या करेंगे, एक्सी पेपर को सेकेंड पेपर में रखेंगे। क्लियर हुआ विषय? तो अगर आपने सिर्फ एक्सी, ऐसे काले के बच्चे मुझे मैसेज कर रहा था कि सर मेरे पास टाइम नहीं है, मैंने सिर्फ एक्सी का पेपर दे रहा हूँ। मैं बोला ठीक है 2025 में तुम एक्सी दे देना, उसके बाद मुझे बताना, मुझे फ़ोन करके कि मैं बर्बाद हो चुका हूँ, फिर 2026 में मैकेनिकल का पेपर देना। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जो भी बच्चे सिर्फ एक्सी लेके पेपर देंगे वो अपना ज़िंदगी बर्बाद करेंगे। उसके लिए कुछ टीचर जो है आपको बताएगा हाँ कर लो, करने के बाद वो टीचर आपका फ़ोन भी नहीं उठाएगा ठीक है, जब आप बर्बाद हो जाओगे। और अगर आपका 200 के अंदर रैंक आ गया तो जाके उसका फ़ोटो लेके, आपका फ़ोटो लेके सारा दुनिया में घुमाएंगे, क्योंकि अभी जो है उस फोटो से आपका बाकी लोगों का ब्रेन वॉश करना है। तो इसलिए ये एक्सी वाला जो पेपर है वो ओनली एक्सी इज़ नॉट डिजायरेबल। कोई बच्चे ओनली एक्सी पेपर ना दे, जो देना है मैकेनिकल प्लस एक्सी। और मैकेनिकल में गेट एग्जाम के बाद आप आईएएस एग्जाम दे सकते हो, आप 300 जो पीएसयू एग्जाम होगा वो क्वालिफाई कर सकते हो, आरआरबी जेई क्वालिफाई कर सकते हो, एसएससी जेई क्वालिफाई कर सकते हो। मतलब मैकेनिकल पढ़ने से आपका 300 एग्जाम का चांसेस है आपका सिलेक्शन होने का। और एक्सी पढ़ने का सिर्फ एक एग्जाम, वो भी 200 के अंदर रैंक आया, 200 के अंदर भी ओड़ा मिल जाता है, मतलब ऐसे 50-60 तक ही ठीक ठाक मिलता है। 200 के अंदर कुछ हो जाता है बट 50-60 के अंदर ही ठीक ठाक, मतलब 50-60 के अंदर अगर रैंक आपका आया तब जाके। तो आप अगर मान लो 10,000 बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, 50-60 के अंदर कितना बच्चे का रैंक आएगा, 50-60 बच्चे का आएगा, उसका फोटो लेके सारा दुनिया में घुमाओगे, देखो 50-60 बच्चे का हो गया। और मैकेनिकल में 2000 बच्चे का हो गया, ठीक है। उसके बाद 2000 में अगर डायरेक्ट मैं गेट का बात कर रहा हूँ, उसके बाद अगर 300 सारे एग्जाम देखेंगे तो यहाँ से आपका 5-7 हज़ार बच्चे का हो जाता है, ठीक है। एक साल में 5 to 6,000 बच्चे का यहाँ पे मैकेनिकल से ज़िंदगी बनता है, और यहाँ से सिर्फ 250-60 बच्चे का बनता है। तो आप बताओ कौन सा फॉलो करना चाहिए। लेकिन उसके बाद भी मार्केट में चल रहा है, तो आपका मर्जी, आप फॉलो करो ना करो। बट ये मैं इसलिए वीडियो बना रहा हूँ, बाद में एक्सी दे के जो ओनली एक्सी दे के जो बच्चे बर्बाद होता है, वो बंदे जो बाद में मुझे मैसेज करता है, बाद में मुझे फ़ोन करता है, उसका पिताजी मुझे फ़ोन कर रहा है, ठीक है, पिताजी मुझे फ़ोन कर रहा है कि हमें बर्बाद कर दिया। तो ये बात आप ध्यान रखें कि इस टाइप का कांड में ना हो आपके साथ, इसलिए मैं सतर्क कर दिया। मैकेनिकल विल बी फर्स्ट पेपर, एक्स विल बी सेकेंड पेपर। अगर आपने प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल से बीटेक किया, जैसे कोई बच्चे करता है प्रोडक्शन इंडस्ट्रियल से बीटेक किया, तो प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल से बीटेक किया है कोई बंदा, तो वो बंदा मैकेनिकल प्लस पीआई दे, वो कुछ दूसरा एग्जाम ना दे। अच्छा, क्यों? क्योंकि जो पीआई ब्रांच है वो आपका बीटेक होना चाहिए, तभी जाके आपको बहुत सारे, जैसे ओएनजीसी में एलिजिबल होता था। अभी क्या होगा, पीआई ब्रांच से अगर देंगे तो आपका जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है बहुत ही कम है उसमें। जैसे एक्सी में 10,000 बच्चे से कम्पीट करना, 10,000 स्टूडेंट से कम्पीट करना पड़ेगा, और पीआई में आपको सिर्फ 3,000 बच्चे से कम्पीट करना पड़ेगा। तो आपको बहुत सारा अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है। दूसरा बात हो रहा है कि अगर मैकेनिकल आपने लेते हो तो उसमें आपका जो पीआई वाला स्टूडेंट है 50% ऑफ द पीएसयू, जैसे 300 दिखा रहा था, आप 300 में एलिजिबल नहीं हो, 150 के आसपास में एलिजिबल हो। एक तो डायरेक्ट गेट में जो आएगा उसके साथ अपने 150 के आसपास एग्जाम में एलिजिबल हो। तो मतलब क्या होगा कि मैकेनिकल वाले 300 एग्जाम में एलिजिबल है, और ए वाले क्या होना था 150 में। बोला सर मैकेनिकल वाला अगर पीआई दे तो यू आर एलिजिबल, मैकेनिकल वाले पीआई दे सकता है। लेकिन दिक्कत होता है प्रोडक्शन इंडस्ट्रियल में कि आपने ओनली प्रोडक्शन से उतना पढ़ाई आपने नहीं करते हो जितना आपका जरूरत पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे एक 10,000 बच्चे से स्टूडेंट से कम्पीट करना है, यहाँ पे 3,000 बच्चे से कम्पीट करना है, तो ये आपका आसान होगा। लेकिन आसान अगर हमसे, मेरे से प्रोडक्शन पढ़ा तो आप पीआई वाला भी दे सकते हो, ठीक है। बट प्रोडक्शन जब पढ़ते हो तो मेरे से प्रोडक्शन पढ़ने के बाद इंडस्ट्रियल भी बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, तब जाके आप, क्योंकि इंडस्ट्रियल का मैंने सारा टॉपिक नहीं पढ़ा, सिर्फ 5 स्टार टॉपिक पढ़ाया हूँ, ये पूरा टॉपिक पढ़ना पड़ेगा पीआई के लिए। तो पीआई ब्रांच में क्या होता है कि आप अगर मैकेनिकल से पीआई में चले जाते हो तो पीआई में जो मैकेनिकल का क्वेश्चन आता है इतना ईजी आता है कि आप सुन के कर दोगे, और प्रोडक्शन अगर मेरे से पढ़ा, इंडस्ट्रियल अच्छा से पढ़ा तो कर लेंगे। तो क्या होगा कि आप एक काम कर सकता है कि मैकेनिकल जो है मैकेनिकल प्लस पीआई, तो मैकेनिकल का स्टूडेंट अगर मैकेनिकल प्लस पीआई देता है तो उसके लिए ये फ़ायदा होगा। लेकिन ये जो फ़ायदा होगा सिर्फ एमटेक में आपको फ़ायदा मिलेगा मैकेनिकल वाला बच्चे को, और कहीं पे नहीं। तो यहाँ पे आपको 10,000 स्टूडेंट से कॉम्पीट करना होता है, पीआई में आपको सिर्फ 3,000 स्टूडेंट से कॉम्पीट करना होता है। मैकेनिकल का जो स्टूडेंट है
उसके लिए पीआई का जो बाकी पार्ट होता है वो बहुत ही ईजी लगता है, क्योंकि मैकेनिकल का जो पार्ट है, बट वो जो प्रोडक्शन वाला पार्ट है उसके लिए मैंने जो पढ़ाता हूँ, अगर आपने मेरे से पढ़ाई किया है तब होगा, अगर इधर उधर से किया है तो नहीं होगा, क्योंकि प्रोडक्शन में उसमें बहुत सारे टॉपिक एक्स्ट्रा है। जैसे प्रोडक्शन में भी थोड़ा टॉपिक एक्स्ट्रा है और इंडस्ट्री में थोड़ा सा टॉपिक एक्स्ट्रा है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि मुझे ईजी वे चाहिए तो एक्सी से कई गुना आसान होता है पीआई। मैकेनिकल वाले के लिए एक्सी से अच्छा करना कई गुना अच्छा करना होता है पीआई। अच्छा, अगर आपने प्रोडक्शन अच्छा से पढ़ लेंगे, मैकेनिकल के बच्चे इंडस्ट्रियल अच्छा से पढ़ लेंगे, तो क्या होगा कि आप जो भी बाकी एग्जाम देने जाएंगे उसमें आपको बहुत हेल्प मिलेगा। तो इसलिए जो बच्चे एक्सी छोड़ के इसमें जाना चाहते हैं वो और अच्छा है कि प्रोडक्शन लेकिन मैकेनिकल प्लस पीआई दे दें। अब सवाल है कि आपको मैंने क्या सजेस्ट किया, मैंने सजेस्ट किया आप मैकेनिकल से बीटेक किया तो मैकेनिकल प्लस एक्सी दो, अगर आपने पीआई से बीटेक किया तो आपने मैकेनिकल प्लस पीआई दो। दिस इज माय सजेशन। लेकिन गेट क्या कहता है, मतलब आपका आईआईटी क्या कहता है, जिस आईआईटी गुवाहाटी चेंज नहीं करता है कभी। इसलिए जो मैकेनिकल से कोई बच्चा पढ़ाई किया है वो किस किस एग्ज़ाम दे सकता है। अगर आपने मैकेनिकल से बीटेक कर रहे हो और किए हो, आप सबसे पहला दे सकते हैं एई, मतलब एरोनॉटिकल में आप दे सकते हैं। ठीक है, एरोनॉटिकल में गेट आप दे सकते हैं। उसके बाद दे सकता है डीए, आपका डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, इसमें भी आप गेट दे सकते हैं। आप दे सकता है इंस्ट्रूमेंटेशन, आईएन, इंस्ट्रूमेंटेशन में आप गेट दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हैं एनएम, एनएम मतलब होता है मेटलर्जी। ठीक है, इसमें किस में दे सकता है, मेटलर्जी। एनएम मतलब होता है मेटलर्जी, मेटलर्जी में आप दे सकते हैं। ठीक है, नहीं एनएम नावाल आर्मामेंट, सॉरी नावाल, मेटलर्जी पीआई वाला दे सकता है। नावाल एंड मेरिन है, नावाल एंड मेरिन है, तो नावाल एंड मेरिन वाला दे सकता है। आप पीआई से दे सकता है गेट, पीआई से आप दे सकता है एक्सी से, एक्सी से आप दे सकता है कंप्यूटर साइंस से, और सबसे छोटा सिलेबस कंप्यूटर साइंस का है। तो कुछ बच्चे का अगर ऐसा है कि दिल का अरमा है कि मैं कंप्यूटर साइंस में जाना चाहता हूं, तो आप कंप्यूटर साइंस से भी आप गेट दे सकता है। तो आपका मैकेनिकल विल बी फास्ट पेपर, एंड ये जितना भी आपका है इसके अंदर एक आपको पेपर चुनना है। अगर आपने बोला मैंने एक सी दूंगा तो 2 पेपर आप सिलेक्ट नहीं कर सकते, सेकंड पेपर एक ही होता है। आउट ऑफ दिस आपका एक ही, जो आपका 7 पेपर में आप एलिजिबल हो उसमें एक आपको सिलेक्ट करना है मैकेनिकल से बीटेक वाले। आप होता है पीआई वाले, अगर पीआई में आपने बीटेक किया तो पीआई वाले जो किस किस में एलिजिबल है, पहले तो मैकेनिकल में आप एलिजिबल हो। ठीक है, आप मैकेनिकल दे सकते हो, आप एक्सी में एलिजिबल हो, एंड एमटी होता है मेटालर्जी, उसमें एलिजिबल हो। तो मतलब आपके पीआई वाले के लिए 3 ही ऑप्शन है, मैकेनिकल, एक्सी एंड इसका सेकंड पेपर बनाने का। तो इसके हिसाब से आपने जो देखा, इसमें रिफ्लेक्शन हो रहा है, इसमें जो देखा आपने कि एई, डीए इन इंस्ट्रूमेंटेशन एंड नावाल एंड मेरिन, आप पीआई एंड एक्सी एंड सीएस कंप्यूटर साइंस। तो मतलब क्या होता है कि आपके सामने इतना सारे ऑप्शंस हैं जो आप सिलेक्ट कर सकता है। उसके अंदर सिलेक्शन करते कौन है जनरली बच्चे, क्योंकि इधर तो एक्सी करता है नहीं तो पीआई करता है, क्योंकि मैकेनिकल के अंदर ही एक्सी का सिलेबस होता है, और ये जो आपका पीआई का सिलेबस है मैकेनिकल का सिंपल क्वेश्चन आएगा, और प्रोडक्शन का थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन आएगा। प्रोडक्शन का पूरा तो 50 मतलब 80% क्वेश्चन सेम आ जाता है, बट 20% क्वेश्चन आपका मैकेनिकल से ऊपर रहता है, और इंडस्ट्रियल में भी 20% क्वेश्चन। तो मतलब क्या होगा कि आपका जो मैकेनिकल से अगर पीआई दोगे तो आपको प्रोडक्शन बहुत अच्छा से आना चाहिए, इंडस्ट्रियल अच्छा से आना चाहिए, तो आप इससे देंगे तो एक्सी से 1 गुना आसान होता है। जिसको वो दोनों सब्जेक्ट अच्छा लगता है उसमें ये वाला भी ऑप्शन दिया जा सकता है। तो ये होता है कि माई सजेशन कि मैकेनिकल फर्स्ट पेपर, एक्सी सेकंड पेपर, और आपका पीआई के लिए पीआई फर्स्ट पेपर एंड मैकेनिकल सेकंड पेपर। तो ये हमारा सजेशन है। अब सवाल होता है कि सर हम आपसे पढ़ना चाहते हैं तो क्या होगा तरीका। देखो, मैंने पहले बता चुका हूं कि आप अगर मेरे से पढ़ना चाहते हैं तो दिस इज द सिस्टम कि आपको पढ़ना है। जैसे ही आपने अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेते हो, कितना पैसा में मिलेगा, अभी मेरे हिसाब से अभी 7,999 में मिलेगा, 7,999 में मिलेगा। अप टू 6 मंथ का एक्सटेंशन भी मिलेगा। वैलिड टिल 14 अगस्त है, क्योंकि आपका फ्रीडम सेल बोल रहा है 14 अगस्त है, 15 अगस्त कर देना चाहिए।
बट 14 अगस्त अभी तक किया है। खुश रहो मेरा कोड है वो यूज़ किया जाए। ये आपका ये तो हो गया हमारा टेस्ट आज ही है। हाँ, मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए आपको ये QR कोड स्कैन करना है। जैसे ही आपने ये QR कोड स्कैन करेंगे, मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसे खुलता है हमारा ये। जैसे आपने इसको QR कोड स्कैन करोगे, ऐसे आपका आएगा प्लस एंड आइकॉनिक, आपका दोनों सिलेक्ट करने का ऑप्शन। इसके बाद 24 मंथ में बोल रहा है कि आपका देना पड़ेगा इतना, और मंडल का खुश रहो कोड लग जा रहा है, इसके चक्कर में 60% ऑफ हो रहा है। इसमें 12 मंथ करेंगे तो आपको इतना पे करना पड़ेगा, इतना पर मंथ। अगर 9 मंथ करेंगे इतना पर मंथ। बोला सर अभी तक तो आया नहीं। इसमें व्यू ऑल प्लान्स करेंगे तो आपका आएगा 6 मंथ। तो जैसे ही 6 मंथ आ गया तो आप देख सकते हैं कि 7999 में मिल रहा है। एक्सपायर्स होगा आपका 14 अगस्त 2024 को। ये आपका यू गेट 1 मंथ एक्स्ट्रा, यू गेट 1 मंथ एक्स्ट्रा फ्री, यू गेट 6 मंथ एक्स्ट्रा फ्री, यू गेट 6 मंथ एक्स्ट्रा फ्री 24 मंथ के लिए भी। तो मतलब आप देख सकता है कि जो आपका अमाउंट है दैट इज वेरी वेरी लेस। आपका जो शुरुआत हो रहा है 6 मंथ प्लस 1 मंथ अगर लेंगे तो ये आपका पैसा में मिल जाएगा। अगर आप बोला नहीं सर मैंने आइकॉनिक लेना चाहता हूँ, आइकॉनिक लेंगे तो थोड़ा सा पेमेंट तो बढ़ेगा। जैसे आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा पैसा इसमें बढ़ गया, लेकिन इसमें फ़ायदा ही होता है कि आइकॉनिक में आपको एक मेंटर मिलता है। तो इसलिए जैसे आपने इसका कंटिन्यू करेंगे तो खुश रहो कोड यहाँ पे दिख गया, तो उसके 60% डिस्काउंट होकर आपका पैसा आ रहा है। एक्चुअली इतना प्राइस है बट 60% डिस्काउंट होकर पैसा आ रहा है। और आपका जो प्लस क्लास होता है, प्लस एंड आइकॉनिक में जो क्लास है दोनों सेम है। जैसे आपका प्लस और आइकॉनिक में कोई भी सब्सक्रिप्शन लेंगे तो मैं आपको यहाँ पे जो क्लास दिखा रहा हूँ कि ये आपको पूरा दे दूंगा। जैसे बोला मुझे मैथमेटिक्स पढ़ना है, आपने इसमें क्लिक करें, मैथमेटिक्स पढ़ना शुरू करें। अगर आपने बोला से नहीं मुझे अभी जो है पढ़ना है जो भी, अच्छा लाइव क्लास भी आप आ सकता है और आपने रिकॉर्डेड भी कर सकता है। टोटल मिला के दिन में 3 लेक्चर करने से बच्चे का सारा सिलेबस कवर हो जाता है। आपने यहाँ पे गए मशीन रूल्स पढ़ सकता है। मतलब क्या होगा कि जो लाइव क्लास चल रहा है आप लाइव क्लास में आ सकता है, जैसे अपना लाइव क्लास जो चल रहा है। और आपने और क्या कर सकता है, आप जो है डायरेक्ट यहाँ से जो है जितना भी हमारा रिकॉर्डेड है एक साथ आपको मिल जाएगा इन अ सिंगल डे। तो इसलिए आप डायरेक्ट यहाँ पे ज्वाइन कर सकता है। इसके बाद सिलेक्शन, जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा मुझे एक फ़ोटो भेजना है और ये आपका सारे भेजना है। तो उसके बाद देख सकता है कि जो आपका जैसे वॉल ऑफ फेम, मंडल्स का वॉल ऑफ फेम में जैसे आपका इतना बच्चे का सिलेक्शन हुआ है तो आपका क्यों नहीं, ठीक है। ये मेरे से सेल्फी लेकर रखा था बंदा, उसके बाद मुझे भेजा है कि सर आपका वॉल ऑफ फेम में लाना है। और लाना है मतलब यहाँ पे जो बच्चे का आ गया उसका कैरियर मतलब एकदम मतलब डीजे लगा नाच लिया कि कैरियर उसका पूरा का पूरा बन चुका है। तो जैसे आप यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे जिसका फोटो आ गया मंडल का इसमें वॉल ऑफ फेम में, तो उसका मतलब जो है उसका कैरियर बन चुका है। तो ऐसे एक नहीं दो नहीं, ऐसे जितना देखते जाओगे एक के बाद देखते जाओगे, एक एक बंदा का 7 नौकरी भी मिला है। ऐसा नहीं 1-2, ऐसे 7 नौकरी भी मिला है। और आप एक सरकारी नौकरी के लिए पागल हो जा रहे हो कि कब मिलेगा कैसे मिलेगा। पढ़ना उतना है जो मैंने बताया और करना वो है जो मैंने बताया। उसके बाद आपको एक सब्सक्रिप्शन लेना है, दैट्स ऑल। एंड सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आपको क्या करना है, दिस इज द QR कोड, इसको स्कैन करना है और उसके बाद ऐसे जो प्रोसीड्यूर बताया उस प्रोसीड्यूर फॉलो करना है। ये हमारा दैट इज द माई व्हाट्सएप नंबर। और अभी दूसरा नंबर भी आ गया, दिस इज द व्हाट्सएप नंबर, यू कैन कॉन्टैक्ट विद दिस। एंड टेलीग्राम चैनल आप देख सकते हैं, इसरो बैच है, रैंक इम्प्रूवमेंट बैच है, ब्रह्मास्त्र बैच है, एकलव्य, ऐसे ना बहुत सारे बैच चलता है। बट आपको इससे कोई मतलब ही नहीं है। मतलब है आपको एक सब्सक्रिप्शन लेना है और मंडल के अंडर में गाइडेंस में आ जाना है। उसके बाद आपको ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट आपका टेस्ट सीरीज भी मिलेगा। आइकॉनिक लेंगे तो आपको मेंटरशिप भी मिलेगा, मेंटर से बुक करके आप बात कर सकता है। एंड दिस द रिजल्ट। तो मतलब आपको फाइनली मैं जो बता दे रहा हूँ कि दैट इज द थिंग जो आपको करना है। अगर आप चाहते हैं, ये आपका मर्जी है कि आप बोला कि मैं बेकार होकर घूमूं, कि आपका मर्जी आप पढ़ाई करके सरकारी नौकरी में आ जाए, वो आपके ऊपर है, ठीक है। दिस इज द QR कोड, यू हैव टू स्कैन दिस QR कोड एंड ज्वाइन माई क्लास एंड 17 सब्जेक्ट इन अ डे। जिस दिन आप सब्सक्रिप्शन लेंगे मुझे व्हाट्सअप कर देंगे इस नंबर में, फिर आपको तुरंत सारे स्टडी मटेरियल एंड ये जो क्लास का लिंक है जो आपको मैं दिखा रहा था सारे मिल जाएगा। चलो खुश रहो, बाय बाय, टेक केयर।